हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो मैं कुछ आप लोगों के लिए अलग लेके आ चुकी हूँ। आज की वीडियो क्या है, आज की वीडियो भी नवरात्रों के ऊपर है। सबसे पहले जय माता दी आप सभी को, और आप लोगों के व्रत बहुत अच्छी तरीके से चल रहे होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि नवरात्रों के जो व्रत हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें नहीं खानी होती हैं, क्या क्या चीज़ें वर्जित होती हैं जो कि हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं, और नवरात्रों में तो बिल्कुल छूनी भी नहीं होती हैं बल्कि। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, और आप लोगों की आई होप हेल्प हो जाएगी इस चीज़ से कि हाँ क्या क्या चीज़ें नहीं हमें खानी होती है नवरात्रों के समय में। तो चलिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आता है प्याज लहसुन। प्याज लहसुन को तो जैसे ही नवरात्रे शुरू होने को होते हैं 1-2 दिन पहले ही हटा दिया जाता है, बिल्कुल किचन से दूर कर दिया जाता है, क्योंकि प्याज लहसुन तो नवरात्रों में बिल्कुल हर आम मतलब बच्चे को भी पता होगा कि प्याज लहसुन नवरात्रों में नहीं खाया जाता है। और है गेहूँ, है गेहूँ का जो आटा होता है वो आप नहीं खा सकते हैं, बाजरे का आटा नहीं खा सकते हैं, मैदा नहीं खा सकते हैं, सूजी नहीं खा सकते हैं, मकई नहीं खा सकते हैं, दाल नहीं खा सकते हैं, और फलियाँ जो हैं वो नहीं खा सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें नवरात्रों में अलाउड नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें वर्जित होती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि हर त्यौहार का, हर व्रत का एक नियम होता है। तो उस नियम में से ये नियम भी हैं जो कि ये चीज़ें कुछ जो कि वर्जित हैं। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। प्याज है, लहसुन है, गेहूं का आटा है, मकई का आटा है, राई है, दालें हैं। दाल में से कोई भी आप दाल नहीं खा सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। इनमें ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। मकई है, मकई का आटा है, और फलियां हैं जो वो हरी सब्जियों की फलियां आती हैं वो भी नहीं खा सकते हैं। अब आ सकते हैं मसालों पे। मसालों में आपको नमक नहीं खाना है, मिर्च नहीं खानी है, जो किचन में धनिया पाउडर होता है वो भी नहीं लेना है, राई नहीं लेनी है, और नमक तो आप जो सेंधा नमक आता है व्रत का वो खा सकते हैं। ये जो हम डेली वेयर खाते हैं ये वाला नहीं खाना होता है। नमक नहीं खा सकते हैं, हल्दी नहीं खा सकते, पाउडर, हल्दी पाउडर है, धनिया है, मिर्च है, ये सब चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं होती हैं नवरात्रों में। राई है, और लास्ट है कि जो नॉनवेज तो देखिए जो मतलब बिल्कुल कहते हैं दूर दूर तक 4 किलोमीटर दूर तक नॉनवेज को आप हाथ नहीं लगा सकते हैं नवरात्रों में, और कृपया करके ना ही लगाएं नवरात्रों में। तो प्लीज़ कोशिश करें कि ना करें, ये चीज़ अपमान होता है माता रानी का। तो जो शराब है, सिगरेट है, दारू है, मांस मच्छी है, तो प्लीज़ अगर आप कोशिश करें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इन सब चीज़ें से दूर रहें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई कि आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है और नवरात्रों में दूर रहना है। तो मैं तो कहती हूँ जो ये मांस मच्छी होती है, शराब होता है, और अपनी लाइफ में भी अगर आप ये चीज़ें वर्जित कर दें तो बहुत बढ़िया ही रहेगा। अच्छी नहीं होती हैं, और आपकी लाइफ है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो मैंने जो जो चीज़ें बताई आपको वो बिल्कुल भी नहीं खानी है नवरात्रों में। नवरात्रे के जो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल, अगर नवरात्रों के व्रत नहीं हैं तब तो आप खा सकते हैं। हाँ, पर ये क्या कहते हैं, प्याज लहसुन नवरात्रों के व्रत ना हो के भी नहीं खानी है। मतलब नवरात्र जैसे शुरू होते हैं प्याज लहसुन को किचन से हटा दिया। अब जैसे मैं व्रत नहीं हूँ तो मैं प्याज लहसुन नहीं खा रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में माता रानी की स्थापना हुई है, तो हम लोग प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं टच कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जैसे मसाले हैं, गेहूं का आटा है, अब जैसे मैं व्रत नहीं हूँ तो मैं तो खाऊंगी। तो इस चीज़ से समझ लिए जो व्रत है वो ये सब चीज़ें नहीं खा सकता है। नवरात्रों में ये सारी चीज़ें वर्जित होती हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, राधे राधे, जय माता दी।